आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण जो है अपनी नवीन हिंदी व्याकरण उससे, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे मुहावरे। तो सब देखो। अंक भरना, अंक भरने का अर्थ होता है स्नेह पूर्वक क्या लगाना, गले लगाना, गले मिलना, ठीक है। अंग अंग ढीला होना यानी बहुत थक जाना, अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना। अंगारे उगलना, अंगारे उगलने का मतलब होता है क्रोध में कटु वचन कहना। अंधा बनना, अंधा बनना मतलब जानते हुए भी किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा, ठीक है। और इसके बाद है अपना अंधेरे खाता होना, अंधेरा खाता होने का मतलब है सही हिसाब न होना। अक्ल का दुश्मन यानी कि मूर्ख, अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख। नेक्स्ट देखो, अंधा बनना, अंधा बनना मतलब जानते हुए। अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। अंधेरे खाता होना मतलब सही हिसाब न होना। अक्ल का दुश्मन क्या होता है, मूर्ख होना, अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब केवल कल्पनाएं करना। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं सीधे सीधे, तो आपको याद करना है। जो मेरे को लगेगा थोड़ा सा कठिन है मैं ज़्यादा समझाऊंगी, बाकी ये जो है नॉर्मल है, ये तो सबको ही रहता है पता। अक्ल के घोड़े दौड़ना मतलब केवल कल्पनाएं करना, अक्ल के घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है केवल कल्पनाएं करना, ठीक है। आगे देखो, अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना यानी कि बुद्धि के विरुद्ध कार्य करना। कि अक्ल के पीछे क्या लिए घूमना, लाठी लिए घूमना, मतलब बुद्धि के क्या करना, विपरीत कार्य करना। अगर मगर करने का मतलब है बहाना बनाना। अड़ियल टट्टू होना यानी कि जिद्दी होना, एकदम अड़ियल आदमी होता है ना वो, जिद्दी होना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब होता है साथ मिलकर न रहना और अलग ही रहना, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं। अपने तक रखना यानी किसी दूसरे से न कहना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी कि अपना नुकसान स्वयं करना। अपने मुँह मिट्ठू होना मतलब कि अपनी प्रशंसा भी स्वयं करना। आंखें खुलने का मतलब होता है सावधान होना। आंखें चार होने का मतलब है आमना सामना होना। आंखें चार होना मतलब आमना सामना होना। आंखें चुराना यानी नज़र बचाना, आंखें चुराने का मतलब क्या है, नज़र बचाना। आँच न आने देना, आँच न आने देना मतलब जरा भी कष्ट न आने देना, आँच न आने देना होता है। आँखों में खून उतारना यानी अत्यधिक क्रोध करना, आँखों में खून उतारना का मतलब क्या होता है, अत्यधिक क्रोध करना। आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आँखों का तारा अत्यंत प्यारा, आँखें बिछाना प्रेम पूर्वक क्या करना, स्वागत करना। आँखों पर पर्दा पड़ना, भले बुरे की परख न होना। जो आँखों पे कहते हैं ना आँखों पर पर्दा पड़ गया, इसके तो भले बुरे की परख ही नहीं है। आँच न आने देना, आँच न आने देने का मतलब होता है जरा भी कष्ट न आने देना, जो होता है आँच न आने देना। आंचल पसारना यानी प्रार्थना करना। आंसू पोंछना यानी धीरज या बांधना, ठीक है। आंधी के आम होना, सस्ती चीज़ें, आंधी के आम मतलब सस्ती चीज़ें, ये याद करना। आंधी के आम सस्ती चीज़ें, आंधी के आम का मतलब क्या है, सस्ती चीज़ें। ये अच्छा मुहावरा है क्योंकि ये थोड़ा अलग है, इसका अर्थ थोड़ा सा अजीब निकल रहा है। तो आंधी के आम क्या होते हैं, सस्ते होना। आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य करना। आईने में मुंह देखना, अपनी योग्यता की जांच कर लेना। आईने में मुंह देखने का मतलब क्या होता है, अपनी योग्यता की क्या करना, जांच करना। आग बबूल यानी गुस्सा आना, ठीक है। आग में घी डालना यानी क्रोध को बढ़ाने का कार्य। आटे दाल के भाव यानी जीवन के यथार्थ को जानना, जो होता है यथार्थ को जानना। आटे दाल के बाल जो भाव होते हैं मालूम होना यानी जीवन के यथार्थ को जानना। आग लगने पर कुआं खोदना यानी मुसीबत के समय उपाय खोजना। आग लगने पे क्या होता है, कुआं नहीं खोदा जाता, यानी कि कुआं नहीं खोद सकते आग लगने पे, कुआं तो पहले से खोद के रखना चाहिए। तो आग लगने पे का मतलब मुसीबत के समय उपाय खोजना। आड़े आना यानी बाधक बनना, आड़े आना यानी बाधक बनना, ठीक है। आकाश टूटना यानी अचानक बड़ी विपत्ति आना। आकाश टूटने का मतलब होता है अचानक बड़ी विपत्ति आना। आपे से बाहर होना यानी वश में न रह पाना। आपे से बाहर होने का मतलब होता है वश में न रह पाना। आगे देखो, आसमान सिर पे उठाना, अत्यधिक शोर करना। आठ आठ आंसू रोना, आठ आठ आंसू रोने का मतलब बुरी तरह रोना या पछताना। आस्तीन का सांप होने का मतलब है कपटी मित्र, आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र। इतिश्री होना यानी अंत या समाप्त होना, इतिश्री होने का मतलब क्या है, अंत या समाप्त होना। इधर उधर की हाँकने का मतलब होता है व्यर्थ की बातें करना, इधर उधर की हाँकने का मतलब क्या होता है, व्यर्थ की बातें। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी करारा जवाब देना। ईंट से ईंट बजाना यानी कड़ा मुकाबला करना, ईंट से ईंट यानी कड़ा मुकाबला करना। ईद का चांद होने का मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इशारों पर नाचना, किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाने वाला जो होता है। आगे देखो,
उंगली उठाना यानी उंगली उठाने का मतलब होता है निंदा करना या आरोप लगाना। उगल देने का मतलब होता है सारा भेद प्रकट कर देना। उंगली पर नचाना यानी किसी अन्य के इशारों पे नाचना। उंगली पे नचाने का मतलब होता है किसी अन्य के इशारों पे नाचना। उड़ता तीर झेलने का मतलब होता है अनावश्यक आपत्ति मोल लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेने वाला उड़ती चिड़िया पहचानने वाला होता है। 19-20 का फर्क यानी मामूली अंतर। उल्टी गंगा बहने का मतलब रीति के विरुद्ध कार्य। रीति के विरुद्ध मतलब उल्टी गंगा बह गई। उल्लू बनना मतलब मूर्ख बनना। अन्य मुहावरे देखो। एक आंख से देखना, एक आंख से देखने का मतलब होता है समदृष्टि या समभाव होना। एक चोटी का जोड़ लगाना, बहुत प्रयास करना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने का मतलब है समान प्रवृत्ति के होना। एक लाठी से हाँकने का मतलब है सबके साथ एक सा व्यवहार करना। ऋण उतारना, ऋण उतारने का अर्थ होता है कर्ज अदा करना। ऋण मढ़कर जाना यानी अपना कर्ज किसी अन्य के सिर पर डाल के चले जाने वाले ऋण मढ़कर जाना होता है, ठीक है। 1 और 1 11 होना, 1 और 1 11 होने का मतलब होता है संगठन में क्या होती है, शक्ति। उल्टी पट्टी पढ़ना यानी गलत शिक्षा। उल्टी माला फेरना अहित सोच। उल्टी माला फेरने का मतलब क्या होता है, अहित सोच, ठीक है। ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। ओखली में सर देने का मतलब क्या होता है, जानबूझ की विपत्ति मोल लेना। और ओने पोने करना यानी कम लाभ या कम कीमत में बेच देना। इसको भी याद कर लो, ठीक है। कम लाभ या कम कीमत में बेच देना। कच्चा चिट्टा खोलना मतलब रहस्य बताना। कमर कसना यानी तैयार होना। कलेजा ठंडा होना यानी मन को शांति मिलना। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी केवल कागजी कार्रवाई करना। काठ का उल्लू होना यानी महामूर्ख, वज्रमूर्ख। काठ का उल्लू यानी महामूर्ख या वज्रमूर्ख होता है। काठ का उल्लू क्या होता है, महामूर्ख या वज्रमूर्ख होता है, ठीक है। काठ का उल्लू महामूर्ख या वज्रमूर्ख, ठीक है, इसको याद कर लो। काठ का उल्लू कैसा उल्लू होता है, महामूर्ख या वज्रमूर्ख। कान खड़े होने का मतलब होता है चौकन्ना होना। कान खड़े होने का मतलब क्या होता है, चौकन्ना। कान खड़े होने का मतलब चौकन्ना होना। कान पकड़ना, गलती स्वीकार करना। कान में तेल डालकर बैठना यानी सुनकर भी अनसुना करना। क्रोध काफूर होना, क्रोध काफूर गुस्सा गायब होना, ये वाला याद कर लो। क्रोध काफूर होने का अर्थ होता है गुस्सा गायब होना। क्रोध काफूर होने का मतलब क्या होता है, गुस्सा गायब होना। काल कवलित होना, काल कवलित होने का मतलब होता है मर जाना। काल कवलित होने का मतलब क्या होता है, मर जाना। काल कवलित होना मतलब मर जाना। ये देखो, ये 2-3 आए इसमें। एक तो कान में तेल ढालकर बैठना, सुनकर भी अनसुना करना। क्रोध काफूर होना, क्रोध काफूर मतलब गुस्सा गायब होना। क्रोध काफूर, क्रोध काफूर, क्रोध काफूर यानी गुस्सा गायब होना। काल कवलित होना, काल कवलित होना यानी मर जाना, ये याद कर लेना भाई। किताबी कीड़ा यानी हर समय पढ़ने वाला, ठीक है। और कूच करना यानी चले जाना, कूच करना यानी चले जाना। कोड में खास दुख और ऊपर से और दुखाना, ठीक है। कमर कसना यानी किसी कार्य के लिए तैयार। कलेजा मुंह को घबरा जाना, कलेजा मुंह को आना मतलब घबरा जाना। कान का कच्चा यानी जल्दी किसी के बहकावे में आने वाला जो व्यक्ति होता है वो कान का कच्चा होता है। कान भरने का मतलब होता है चुगली करना। कान भरने का मतलब क्या होता है, चुगली करना। कोहलू का जो बेल होता है ना, कोहलू का बेल होना या निरंतर काम में जुटे रहना, कोहलू का बेल होता है। कौड़ी के मोल बेचना, कौड़ी के मोल बेचना अत्यंत सस्ता। कौड़ी के मोल बेचना 2 कौड़ी में 3 कौड़ी में कौड़ी का मोल बेचना होता है अत्यंत सस्ता होना। कान पर जू तक न रेंगना मतलब कोई असर न पड़ना। कंधे से कंधा मिलाना यानी साथ देना। कंधे से कंधा मिलाना, साथ देना। कन्नी काटना, कन्नी काटने का अर्थ होता है आँख बचाकर निकलना। कन्नी काटने का मतलब क्या होता है, आँख बचाकर निकलना। कान कतरने का मतलब होता है चतुराई दिखाना। कान कतरने का मतलब क्या होता है, चतुराई दिखाना। कलेजे का टुकड़ा होना मतलब बहुत प्रिय, कलेजे का टुकड़ा बहुत प्रिय। कान खोलना यानी सावधान करना, कान खोलना यानी सावधान करना। कुएं में भाग पड़ना, कुएं में भांग पड़ने का मतलब होता है सबकी मति भ्रष्ट होना। कुएं में भांग पड़ने का मतलब क्या होता है, सबकी मति भ्रष्ट होना। कीचड़ उछालना यानी अपमानित करना। कतर ब्योत करना, काट छांट करना, ये याद करो। कतर ब्योत करना, कतर ब्योत करने का मतलब होता है काट छांट करना। कफन की कौड़ी न होना, दरिद्र होना। कफन की कौड़ी न होना, दरिद्र होना। कब्र में पाँव लटकाने का मतलब मृत्यु का निकट होना। कमर कसना यानी तैयार होना। कान भरना यानी सुनते सुनते पक जाना। कान भर जाना यानी सुनते सुनते पक जाना किसी चीज़ को, कान भर जाना। तो ये भी याद करना, कान भर जाने का मतलब होता है सुनते सुनते पक जाना। ये एक मुहावरा है भाई। काम निकालने का, अपना काम जो मतलब निकालने वाले होते हैं वो। नेक्स्ट है किला फतेह करना यानी किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, ठीक है। खाल खींचने का मतलब होता है बहुत मारना। खाट पकड़ लेने का अर्थ होता है बहुत बीमार पड़ जाना। खरी खोटी कहना मतलब भला बुरा कहना।
खाक छानना, खाक छानने का मतलब होता है मारे मारे फिरना। निरुद्देश्य भटकना। खेत रहना, खेत रहना यानी युद्ध में मारे जाना। खाक में मिलने का अर्थ होता है नष्ट होना। खून खोलने का मतलब है अत्यधिक क्रोध आना। ठीक है। खून पसीना एक करने का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। खून पसीना एक करना मतलब कठोर परिश्रम करना। ख्याली पुलाव पकाना यानी कोरी कल्पनाएं। खून का घूंट पीकर रह जाना यानी चुपचाप गुस्सा सहन करना। खरी खरी सुनना यानी साफ साफ कहना। खरी खरी सुनने का मतलब साफ साफ कहना। खरी खरी सुनना, साफ साफ कहना, ये अजीब सा मुहावरा है थोड़ा। खरी खरी कहना और साफ साफ सुनना। खून सूखना यानी भयभीत होना। खून सूखना यानी भयभीत होना। खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ने का कार्य में व्यवधान आना। कि खिचड़ी पकाना यानी गुप्त योजना बनाना। खिचड़ी पकाने का या गुप्त योजना बनाना। गंगा नहाना यानी किसी कठिन कार्य को पूर्ण करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातें याद करना। गले में मंडना, जबरन कार्य सौंपना। गागर में सागर भरना यानी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। गागर में सागर का मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। गाजर मूली समझना, गाजर मूली समझने का मतलब होता है तुच्छ समझना या मामूली मानना। गाल बजाना यानी बढ़ चढ़कर बातें करना। गाल बजाने का अर्थ होता है बढ़ चढ़ के बातें करना। गाल बजाना यानी बढ़ चढ़ के क्या करना, बातें करना। गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना मतलब कार्य बना हुआ कार्य बिगाड़ देना। ठीक है। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी अवसरवादी होना। गांठ बांधना यानी अस्थायी रूप से याद रखना। गांठ बांधना यानी स्थायी रूप से याद रखना। गांठ पड़ना यानी द्वेष का स्थायी होना। गांठ पड़ना यानी द्वेष का स्थायी होना। गूदड़ी का लाल यानी गरीबी में भी गुणवान होना। गूदड़ी का लाल होना यानी गरीबी में भी क्या होना, गुणवान होना। गंगा नहाना यानी दायित्व से मुक्ति। गाल फूलना यानी गुस्सा। घोड़े बेचकर सोना निश्चिंत। घुटने टेकना हार मानना। घी के दिए खुशियाँ मनाना। घड़ों पानी पड़ना यानी लज्जित होना। घर फूंक कर तमाशा देखना। अपना नुकसान होने पर भी मौज करना। घाट घाट का पानी यानी स्थान स्थान का अनुभव होना। घास काटना यानी बिना गुणवत्ता कार्य करना। घाव हरा होना यानी भूला दुख दर्द याद आना। घर बसना, घर बसाना। चींटी के पैर निकालना, मृत्यु के दिन समीप आना। चींटी के पैर निकलना, चींटी के जो पैर पर निकल जाते हैं उस मतलब कि मृत्यु के दिन समीप आ जाते हैं। चींटी के पर जब भी निकलेंगे तो मृत्यु के दिन क्या आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं, इसलिए निकलते हैं। चल बसना, मृत्यु होना। चैन की बंसी बजाना, मौज करना। चोली दामन का साथ होना, बहुत निकटता। चोली दामन का साथ होने का मतलब होता है बहुत निकटता। चिकना घड़ा यानी कुछ भी असर न होना, बेशरम। ठीक है। चांदी का जूता मारना यानी घूंस देना। चार चांद लगाना यानी शोभा में वृद्धि होना। चादर से बाहर पैर पसारना यानी आय से ज़्यादा खर्च करना। चूना लगाना है नुकसान करना। 4 दिन की चांदनी होना, अल्पकालीन सुख होना। चूड़ियाँ पहनने का मतलब है कायरता दिखाना। चारों खाने चित्ती यानी बुरी तरह हारना। ठीक है। चंगुल में फंसना, पकड़ में आना। चंगुल में फंसना मतलब पकड़ में आना। चक्की पीसना, जेल की सजा। चिकना देख फिसल पड़ना, किसी के रूप या धन पर फिसल पड़ना। चित्त उचटना यानी मन न लगना। छक्के छूटना यानी बुरी तरह हारना। छक्के छूटना यानी बुरी तरह हारना। छठी का दूध याद आना, संकट में पड़ना। छाती पर मूंग दलना, साथ रहकर परेशान करना। छप्पर फाड़ कर देना, बिना परिश्रम के बहुत देना। छाती पर पत्थर रखना, धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। छाती पर सांप लौटने का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। छां तक न छूने देना, समीप न आने देना। छठे छठे फिरना, दूर दूर रहना। छठे माह से आना, कभी कभी आना। 56 पर फूस न होना, 56 पर फूस न होना मतलब अत्यंत गरीबी होना। छप्पर पर फूस न होना, छप्पर पर फूस न होना मतलब अत्यंत गरीबी। छाती ठोकना यानी कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। छींकते नाक काटना, छींकते नाक काटना, छोटी बात पर बड़ा दंड देना। छींकते नाक काटना। ठीक है। जले पर नमक छिड़कना, दुखी। ठीक है। दुखी व्यक्ति को जान हथेली पे रखना, मृत्यु की परवाह न करना। जहर का घूंट पीकर रह जाना, कड़वी बात सहन कर लेना। जहर उगलना, कड़वी बातें कहना। जी तोड़कर काम करना, बहुत परिश्रम करना। जान पर खेलना, साहसी कार्य करना। जिंदा मक्खी निकलना, स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय सहन करना। जी चुराना यानी कार्य से स्वयं को अलग कर रखना। जहर उगलना यानी अपमानजनक बातें करना। जड़ काटने का मतलब है समूल नष्ट करना।
जमीन आसमान एक करना यानी सभी उपाय करना। जमीन आसमान का अंतर यानी बड़ा भारी अंतर। जान के लाले पड़ना, जान के लाले पड़ने का मतलब है प्राण संकट में पड़ना। जूतियाँ चाटना यानी चापलूसी करना। जंजाल में पड़ना यानी संकट में पड़ना। जलती आग में कूदना मतलब जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। जिंदगी के दिन पूरे करना, मृत्यु के दिन समीप होना। जिल्लत उठाना यानी अपमानित होना। जी छोटा करना, हृदय के उत्साह में कमी। झूठे हाथ से कुत्ता न मारना, अत्यधिक कंजूस होना। झूठे हाथ से कुत्ता न मारना, अत्यधिक कंजूस होना। ये वाला थोड़ा अलग है, इसको याद कर लो, है ना। झूठे हाथ से कुत्ता न मारना यानी अत्यधिक क्या होना, कंजूस होना। झंडा गाड़ना, अधिकार करना। टांग अड़ाना यानी बाधा डालना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, कठोरता से काम निकालना। टेढ़ी खीर होना, एक तो टांग अड़ाना तो बाधा डालना है, झंडा गाड़ना यानी अधिकार करना, ठीक है। लेकिन ये देखो, टेढ़ी उंगली से घी निकालना यानी कठोरता से काम करना। टेढ़ी खीर होने का मतलब कठिन काम। टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम। टोपी उछालने का अर्थ अपमानित करना। टाका सा जवाब देना मतलब साफ साफ मना करना। टाका सा जवाब मतलब कि साफ साफ मना करना। टका सा मुंह लेकर रह जाना यानी लज्जित होना। टक्कर लगना यानी मुकाबला करना। टस से मस न होना, अपने इरादे से न हटना, ठीक है। ठीकरा फोड़ना यानी दोष लगाना। ठोडी पर हाथ धरे बैठना, चिंता मग्न बैठना, ठीक है। ठकुर सुहाती बातें करना। ठकुर सुहाती बातें यानी चापलूसी करना। ठकुर सुहाती बातें करने का मतलब होता है जैसे ठाकुर को जो बातें अच्छी लगती है ना, वही बातें करना, उस तरीके से याद कर लो। चापलूसी करना होगा। ठगासा रह जाना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना। ठगासा रह जाना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना। डीग हाँकना यानी व्यर्थ गप्पे लगाना। डकार जाना, किसी वस्तु को हड़प लेना। डंका बजाना, प्रभाव होना। डंके की चोट कहना, खुले आम कहना, ठीक है। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकना मतलब अलग, सबसे अलग राय होना। डेढ़ चावल की क्या पकना, खिचड़ी पकना। डेढ़ चावल की खिचड़ी, सबसे अलग राय। ढाई दिन की बादशाह करना, थोड़े समय का ऐश्वर्य मिलना, ठीक है। ढिंडोरा पीटना यानी ढिंडोरा पीटना अति प्रचारित करना। ढिंडोरा पीटना अति प्रचारित करना। डोल में पोल होना यानी सारहीन होना, ठीक है। तलवे चाटना यानी खुशामद करना। तिल का ताड़ करना, तिल का ताड़ करने का मतलब है छोटी सी बात को बढ़ाना। तिल का ताड़ करना यानी छोटी सी बात को बढ़ाना। तिल का ताड़ करने का मतलब क्या है, छोटी सी बात को बढ़ाना। इसको याद कर लो, तिल का ताड़ मतलब छोटी सी बात को बढ़ाना, ठीक है। तूती बोलना, प्रभाव होना। तलवार के घाट उतारना, तलवार के घाट उतारने का मतलब है मार देना। तीतर बीतर यानी बिखर जाना। तख्ता पलटना यानी सरकार बदलना। तेली का बैल होना, हर समय काम में जुटे रहना। तेली का बैल का मतलब है हर समय काम में जुटे रहना। तेवर चढ़ना, तेवर चढ़ना मतलब गुस्सा आना। तेवर चढ़ना मतलब गुस्सा आना। तेवर चढ़ना मतलब गुस्सा आना। तह तक पहुंचना यानी बात का ठीक से पता लगाना। तेवर क्या है, तह तक पहुंचना है ना, ठीक है, तो बात का ठीक से। तांता बांधना यानी आने का क्रम न रुकना। तारे गिनना मतलब बेचैनी से रात गुजारना। ताव देखना, अंदाज लगाना। ताव देखने का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। ताव देख रहा हूँ मैं, तो अंदाज़ा लगाना। थूक कर चाटना, अपनी बात से फिर जाना, मुकर जाना। था लेना यानी भेद पता कर लेना। था लेना यानी तनथा छेगे, उस तरीके से। था मतलब भेद पता करना। दांत खट्टे करना मतलब परास्त करना। दांत खट्टे करने का मतलब क्या होता है, परास्त करना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। दाहिना हाथ होना, विश्वास पात्र होना। विश्वास पात्र होना मतलब दाहिना हाथ यानी विश्वास पात्र। दाल में काला होना मतलब शक होना। दाई से पेट छिपाना यानी जानकार से बात छिपाना। दाई से पेट छिपाना है जानकार से बात छिपाना। दो टूक बात करना, स्पष्ट कहना। दूध के दांत न टूटना, अनुभवहीन होना। दूध के दांत न टूटने का मतलब अनुभवहीन होना। दिन दूना, रात चौगुना, शीघ्र होने वाली वृद्धि, ठीक है। दिया लेकर ढूंढना, दिया लेकर ढूंढने का अर्थ क्या होता है, दिया लेकर ढूंढने का अर्थ होता है कि जैसे अभी ठीक तरह से खोजना। दिन फेरना यानी अच्छा समय आना। दिन फेरना मतलब अच्छा समय आना। हाथों दोनों हाथों में लड्डू यानी दोनों लाभ ही लाभ होना। एक दिन रात एक करना यानी बहुत परिश्रम करना। दाल गलना यानी काम बनना। दबी जबान से कहना यानी अस्पष्ट कहना। दांत कुरेदने का तिनका न होना। ये याद करो, एक दाल गलना यानी काम बनना, और दबी जबान से कहने का अर्थ होता है अस्पष्ट कहना। दबी जबान से कहने का मतलब होता है अस्पष्ट कहना, ठीक है। और दांत कुरेदने का तिनका,
न होना, दांत कुरेदने का तिनका न होना, सब कुछ चले जाना, दांत कुरेदने का तिनका न होना, सब कुछ चले जाना। दाना पानी छोड़ना यानी अन्न जल त्यागना। दाल रोटी चलना यानी जीविका निर्वाह करना। दांव चूकना, दांव चूकने का अर्थ होता है अवसर हाथ से निकल जाना। दांव चूकना मतलब अवसर हाथ से निकल जाना। धूप में बाल सफ़ेद न करना, अनुभव शून्य न होना। धज्जियाँ उड़ना यानी ध्वस्त करना। धरती पर पाँव न पड़ना यानी अभिमानी होना। नाक काटना, बेइज्जती करना। नकेल डालना यानी वश में करना। नाक रगड़ना यानी किसी की खुशामदी करना। नाक भौं सिकोड़ना यानी घृणा करना। नानी याद यानी संकट में एहसास होना। 9-2-11 यानी भाग जाना। नाच न जाना परेशान करना। नब्ज पहचानना, ठीक से जानना। नहले पर देला करारा जवाब। नमक मिर्ची लगाना, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना कहते हैं। नमक मिर्ची लगाने का अर्थ क्या होता है? बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। नाव रखना, इज्जत रखना। नाक रखना, इज्जत। पगड़ी उछालना, बेइज्जत करना। पहाड़ टूट पड़ना, बड़ी विपत्ति आना। पेट पालना, जीवन यापन करना। पेट में दाढ़ी यानी बचपन से ही चतुर होना। पेट में दाढ़ी होने का मतलब है कि बचपन से ही चतुर होना। पापड़ बेलना, बहुत मेहनत करना। पापड़ बेलने का मतलब है बहुत मेहनत करना। प्राण हथेली पे रखने का मतलब प्राणों की परवाह न करना। पानी पानी यानी लज्जित। 5 उंगलियों में घी होना, 5 उंगलियां घी में होने का मतलब है सब ओर से लाभ ही लाभ। पेट काटना यानी अत्यधिक कंजूसी करना। पानी में आग लगाना यानी असंभव कार्य करना। पीठ दिखाना मतलब भाग जाना। पेट में चूहे, भूख लगना। पलक पावड़े बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। पलक पावड़े बिछाना का मतलब होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। फूंक मारना, भड़काना। फूंक मारने का अर्थ होता है भड़काना। फूंक फूंक कर कदम रखना मतलब सावधानी पूर्वक कार्य करना। फूल झड़ना मतलब मधुर वचन बोलना। फूल झड़ने का मतलब है मधुर वचन बोलना। बंदर घुड़की, बंदर घुड़की मतलब असरहीन धमकी। बंदर घुड़की मतलब असरहीन धमकी, ये भी देख लो भाई। बंदर घुड़की मतलब असरहीन धमकी। बंदर घुड़की एक मुहावरा है जिसका मतलब है असरहीन धमकी जो होती है ना। बच्चों का खेल जो है आसान काम। बच्चों का खेल आसान काम। बड़े घर की हवा खाना, बड़े घर की हवा खाना मतलब जेल जाना। बड़े घर की हवा खाना, जेल जाना। बाएं हाथ का खेल यानी आसान काम। बाएं हाथ का खेल का मतलब है आसान काम। बाँछे खिलना में प्रसन्न होना। बालू से तेल निकालने का अर्थ है असंभव कार्य करना। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करना। बट्टा लगाना मतलब कलंकित करना। बाजी मारना, जीत जाना। बाल की खाल निकालना, सूक्ष्म अवशेषण। बीड़ा उठाना यानी कार्य का संकल्प लेना। और बातें बनाना, बहाने। बालू की भीत होना यानी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु जो होती है बालू की भीत होती है, ठीक है। बेड़ा पार होना यानी कष्ट से मुक्ति। और बाल बांका न होना यानी कोई नुकसान न होना। भांडा फोड़ना, भेद खोलना। भौं तानना, क्रुद्ध होना। और भाड़ छोंकना, व्यर्थ समय गंवाना। भीड़ के छत्ते को छेड़ना, भीड़ के छत्ते को छेड़ना जो है वो झगड़ालू व्यक्ति को चिढ़ाना हो गया भाई। बहुत चढ़ना, भाड़ झोंकना मतलब व्यस्त समय। भाड़ झोंकना व्यस्त समय। भांडा फोड़ना, सब याद कर लो। नेक्स्ट देखो, मुंह की खाना मतलब हारना, बुरी तरह पराजित होना। मुंह काला करना, कलंकित होना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना। मक्खी चूस यानी अत्यधिक कंजूस। मन मारना, कामनाओं का नियंत्रण। मक्खी मरना यानी फालतू बैठना। मारना यानी फालतू बैठना। मक्खी मारना यानी फालतू बैठना। मुट्ठी में करना यानी वश में करना। मर पचना यानी बहुत कष्ट सहना। मर पचना यानी बहुत कष्ट है। मशाल लेकर ढूंढना यानी अच्छी तरह खोजना। मौका देखना यानी अवसर की तलाश। मैदान मारना यानी जीतना। मैदान मारना मतलब जीतना। यमलोक भेजना, मार डालना। यश कामना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना। यश कामना मतलब प्रतिष्ठा प्राप्त करना। रंगासियार होना मतलब धूर्त होना। रंगासियार मतलब धूर्त होना। रंग में भंग यानी खुशी के अवसर पर कोई विघ्न। राई का पहाड़ यानी छोटी सी बात को बड़ी करना। रोंगटे खड़े करना मतलब रोमांचित। और रंगे हाथों पकड़ना मतलब अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ लेना, ठीक है। रास्ता देखना मतलब प्रतीक्षा करना। रंग चढ़ाना मतलब प्रभाव पड़ना। रंग चढ़ाना मतलब प्रभाव पड़ना। रुपया ठीकरी करना का मतलब अपव्यय करना। रुपया ठीकरी करना मतलब अपव्यय करना। रोब जमाना मतलब धाक जमाना। रोब मिट्टी में मिलना यानी प्रभाव खत्म होना। लाल पीला होना यानी क्रोध करना। लोहा मानना स्वीकार करना। लोहा मनाना मतलब स्वीकार करना, बहादुरी स्वीकारना, ठीक है। लोहा मनाना। लहू का घूंट पीना
लहू का घूंट पीना, लहू का घूंट पीना मतलब चुपचाप अपमान सहना। लकीर का फ़कीर यानी पुरातन पंथी होना, ठीक है, लकीर का फ़कीर यानी पुरातन पंथी होना। लट्टू यानी रीझना, लोहे के चने चबाना यानी कठिन कार्य करना। लोहा लेना यानी मुकाबला करना। शेर के कान कतरना यानी चालाक होना, शेर के कान कतरना यानी चालाक होना। श्री गणेश करना यानी शुभारंभ करना। शीशे में मुंह देखने का मतलब है अपनी योग्यता पर जानना। सफ़ेद झूठ यानी बिल्कुल झूठ। सब्ज बाग दिखाना यानी झूठे आश्वासन देना, सब्ज बाग दिखाना यानी झूठे आश्वासन देना जो होता है ना, उसे कहते हैं। सिर आंखों पर लेना यानी सम्मान देना। सिर मुड़ाते ही ओले गिरना, कार्य प्रारंभ करते ही बाधा आना। सिर उठाना यानी विरोध करना। सुख कर काट होना, सुख कर काट होना, सुख कर कांटा होना, अत्यधिक दुर्बल। सूरज का दीपक दिखाना, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय। सिक्का जमाना, प्रभाव जमाना। सोने में सुगंध होना, एक वस्तु में एक से अधिक गुण होना। हवा से बातें करना यानी तेज गति से चलना। हथियार डालना, हथियार डालने का अर्थ होता है हार मानना। हवाई किले बनाना, व्यर्थ की कल्पनाएं। हाथ खींचना, सहायता बंद करना। हाथ पीले करना, विवाह करना। हथियार डालना, हार मानना। हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना, ठीक है। हाथ का मैल यानी तुच्छ वस्तु। हाथ को हाथ में सूझना यानी घना अंधेरा होना। हवन करते हाथ जलना यानी भलाई करते बुरा होना। और हाथ बांटना यानी मदद करना। हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारने का अर्थ होता है प्रयास करना, ठीक है। तो ये हो गए अपने मुहावरे कंप्लीट। और